नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबों का पुनः से चाणक्य ट्यूटोरियल पर। प्रिय मित्रों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वह है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। यह दो हिस्सों में आएगा। पहला हिस्सा जो कि स्टैटिक पोर्शन होगा, जो कि ट्रिकी होगा, ठीक है, और दूसरा जो है जिसे हम मैनुअली काउंट करेंगे। क्लियर? काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आप हेडिंग लगा लें। हिंदी इसकी होती है आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना क्या बच्चों? आकृतियों की गणना। बिल्कुल मजा आने वाला है एकदम इस चैप्टर में। आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ खास चीज आपको सीखने को यहां से मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, आ जाओ। पहले मुझे बताओ, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, ये कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं? पहले मुझे बताना, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? जरा बताना मुझे एक बार। बोलोगे सर जी ये तो एक ट्रायंगल है। हाँ जी, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब बताओ, अब यहां पर बताओ मुझे कि कितने ट्रायंगल हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने हैं? आप कहोगे सर जी ये एक छोटा वाला ट्रायंगल है, ये एक दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल है, और ये वाला एक जो ट्रायंगल है त्रिभुज, ये तीसरा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हो गए बच्चों? तीन ट्रायंगल हो गए। मैंने कहा कि हाँ, तीन ट्रायंगल, बिल्कुल आपने सही बोला। और हमने क्या किया? बस एक और दो को जोड़ दिया। 1 + 2 नंबरिंग देकर के जोड़ दिया। 1 + 2 कितना आ गया? 3 आ गया। फिर तो आप कहोगे सर जी ये तो बड़ा आसान है। वाकई में बहुत आसान है, आराम से हम लोग गिन लेंगे। 1 2 3, सबको जोड़ना तो आता ही है। 1 + 2 + 3, 3 3 आजकल होता है 6। कहोगे सर जी ये तो और भी आसान है। ये लो, हो गया, हो गया ना? लेकिन अब क्या करता है एग्जामिनर? आपके साथ थोड़ी सी गड़बड़ी करता है। वो कहता है कि चल बेटा, तू तो बड़ा तेज बनने आया, आसानी से तू हल कर ले रहा है, ले अब तेरे को मैं थोड़ा सा मजा चखाता हूं। उसने क्या कहा कि 2 मंजिला इमारत लगा दिया। कभी 3 मंजिला भी लगा देगा। हम कहेंगे चल रुक, तुझे मैं अभी बताता हूं। 1 2 3 और ये 4, कितने हो गए? 4 3 7 2 9 1 10। 10 ट्रायंगल यहां से आए और 10 ट्रायंगल यहां से भी आ गए। कितने आए बच्चों? 10 आए। तो 10 10 कितना होता है? आजकल ये होता है 20। तो 20 ट्रायंगल हो गए। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देख लेंगे कि कितना मंजिला इमारत है। 2 मंजिला इमारत है, और अगर पूरा का पूरा इमारत बना हुआ है तो 10 × 2 कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो स्क्रीन पर टिचुक टिचुक वाला क्वेश्चन, ये देखो। 3 मंजिला इमारत इस बार, ठीक है। 1 2 3, 3 2 5 1 6। और कितना मंजिला इमारत? 3 मंजिला इमारत। तो 6 × 3 कितना हो गया बच्चों? 18 हो गया। अरे समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है ना? अरे समझ में आ रही है तो एक बार लाइक ठोक दो यार, अपने भाई के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसका, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। एक क्वेश्चन बस, और वो मुझे आप सोल्व करके दिखाना है ना। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बच्चों जरा बताना मुझे, क्या है मुद्दा? ये देखो, इस बार इसने क्या किया? इस बार इसने गलती कर दी। एग्जामिनर ने गलती क्या कर दी? आपको फंसा दिया कि अब बताओ बच्चे, अब देखो ये इमारत कहां से शुरू किया? यहां से, ठीक है। अब इसने फंसाया आपको। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4। कितना हुआ? 4 3 7 2 9 1 10। फिर हम मैनुअली काउंट करेंगे, 1 और 2, कितना?
3, तो कुल त्रिभुज कितने हो गए बच्चों? 13 हो गए। अरे समझ में आई बात? ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। ठीक है, स्टेट एग्जाम को आप तहस नहस करके आओ। ठीक है, मिटा दो इसे। चलो मिटा देता हूं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप मुझे बता देना कि कितना उसका आंसर होगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया है। टिचुक टिचुक वाला एक ट्रायंगल बना लो, ये लो, ये लो। अब क्या करना है, यहां से एक ऐसे मैंने खींच दिया और एक यहां से ऐसे खींच दिया। ठीक है, और मुझे बताना कि इसमें कितने कुल ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपका होमवर्क रहा। चलो अगला जो है पैटर्न हम लोग देखते हैं। अगला पैटर्न देखते हैं। देखो ट्रायंगल का ही एक पैटर्न है। अगला ये टाइप 2 है, लेकिन ध्यान रखना, देखो टाइप 2 है। मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक एक चीज करवा दूंगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं ऐसे ऐसे। ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब आपसे पूछा है बच्चों कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं? ऐसे थोड़े ना पूछेगा, इसको मिला के पूछेगा। इसको ऐसे ऐसे मिला देता है, इसको ऐसे ऐसे ये मिला देता है। अब पूछता है कि बच्चों बताओ कि ट्रायंगल कितने हैं। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। ये देखो, ये समोसा, ये समोसा, 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 भैया इसे खाएं या फिर बनाएं? बताओ। हम क्या करेंगे कि इसको गिनेंगे नीचे में, 1 2 3 4। इसमें 2 केस बनते हैं बच्चों, फॉर्मूला एक ही लगेगा, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, कितने हैं बेस में? n बराबर 4। बेस में जो ट्रायंगल है उसको बस गिन लेंगे, वो हमारा क्या हो जाता है? n। केस 1, पहला केस 1 लिख लो। when n बराबर इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक है, कोई भी सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 से भाग लग जाए। 4 सम संख्या है, 2 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, है ना? इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिख लेना साथ में। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 8। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर n कितना आया हमारा? 4 आया बच्चों, 4 आया। यहां पर मैं पुट करूंगा 4 इंटू, इतना करने की जरूरत नहीं, 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना होता है आजकल? 6 के बराबर होता है। 4 दूना 8, 1 9 के बराबर होता है। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यहां इंटू का साइन है। देखो मैंने क्या किया, n बराबर कितना पुट किया? 4 पुट किया। n बराबर कितना पुट किया? यहां पर 4 पुट किया। अब यहां पर मैं 4 पुट करूंगा, फिर यहां पर 4 पुट करूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4 गुना 4 प्लस 2 कितना होता है? 4 प्लस 2 कहोगे भैया ये तो 6 होता है, तो 4 गुना 6। और यहां पर 2 गुना 4 कितना हुआ? 8, 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9। सीधा मैंने लिख दिया। और नहीं, अगर आपको थोड़ा सा और मन है तो चलो मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं। 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1। अब खुश? बहुत लोगों को, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी वो लोग देख लें। ठीक है, अब इसको यहां पर लिख दिया, 4 गुना 6 गुना 4 दूना 8, 1 9। ये तो पता होगा ना बच्चों, बोर्ड मास। ठीक है, बाई 8। 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27। यहां कितने त्रिभुज हैं बच्चों? 27। देख लेता हूं आंसर, 27 एकदम सही है। क्लियर? समझ में आई यहां तक बात? अब देखो, अब बात क्या आ जाती है यहां पर, इसके बस 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये केस 1 हमने देख लिया, अब केस 2 दिखाता हूं आपको। जब n बराबर क्या हो जाएगा? जब n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? n बराबर क्या हो जाएगा बोलो? n बराबर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, विषम संख्या। चलो देख लेते हैं उसका भी।
जैसे इसको उड़ा दिया है उसको भी उड़ा देंगे। 1, टिचुक टिचुक वाला 2, 3 और ये 4। देखो उड़ा देंगे, उड़ा देंगे एकदम। ये देखो हमारी रफ्तार ही हमारी ताकत है। जितने देर में हम क्वेश्चन लिखते हैं उससे पहले हम आंसर ले आएंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब देखो कितना है बेस में 1 2 3 4 5। अब ये क्या हुआ, n बराबर 5। अब कैसे निकाले ट्रायंगल, तो यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला में। नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, n इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 1 -1 केवल इसमें आ जाएगा बाई 8। ठीक है, -1 बस कर देना है। क्लियर, समझ में आई बात। n बराबर कितना पुट करेंगे, 5। 5 गुना 5 प्लस 2 कितना होता है आजकल, 7 होता है। 5 दूना 10 है, कितना होता है, 11 होता है, -1/8। अरे समझ में आई, कुछ गुना करो। 7 × 5 = 35, 35 को 11 से गुना किया, 35 दाही 350, 350 और 385 - 1 384, 384/8। कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए। 8 चौका 32, 6 64, 8 8 64, 48 ट्रायंगल्स आर देयर। ठीक है, यहां कितने त्रिभुज हैं, 48 त्रिभुज हैं। समझ में आई है बात। ये टाइप 2 था आपका। चलो भाई मिटाता हूं, देख लेना विभिन्न ऑब्जर्वेशन पे। बहुत लोग तो इसे याद कर लेते हैं, जब n बराबर 4 हो तो कितने ट्रायंगल्स हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हम निकालेंगे कैसे, उन्हें निकालना ही नहीं आता। ठीक है, मैंने आपको निकालना बता दिया कि आप आराम से निकाल लोगे। आपको जितना n कितना भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, जनरली 4-5 वाला ही पूछता है, इसलिए अगर आप इसे याद भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे याद कर लेना। ठीक है, तो अभी हम उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि ट्रिक से उड़ जाते हैं, ट्रिक से बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टाइप। देखो कई बार आपसे ऐसे पूछता है कि भैया बता दो कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। देखो ऐसे मिला देता है। ठीक है, तो आप तो आंख बंद करके कहोगे कि अंधे को भी दिख रहा है भाई कि ये कितने ट्रायंगल्स हैं, देयर आर 2 ट्रायंगल्स ओनली। ठीक है, लेकिन तब एग्जामिनर आपसे कहता है अच्छा तो तेज बन रहा है, दिखाता हूं तुझे अभी पावर क्या होता है। फिर आपको ये ऐसे डराएगा, कहेगा कि भैया अब बता तू कितने ट्रायंगल है। तू कहेगा अरे देख तू अभी मैं तुझे दिखाता हूं ये कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 4 × 2 8, खल्लास। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर अच्छा बच्चे तू इतना तेज हो गया है, तुझे दिखाता हूं अभी, ये ले ये ले ये ले। तू क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। फिर से हमने काउंटिंग शुरू कर दी, 6 × 2 12, खत्म। एग्जामिनर फिर बौखलाया, फिर आपके पास आया और बोला कि बच्चे अच्छा तू बहुत तेज हो गया है, ये ले तेरे पास, ये देख ये टिचुक टिचुक वाला। आप फिर से कहेंगे कि देख तू 5 6 7 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16, खत्म। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, ये तो हुआ थोड़ा सा आसान। अगर ऐसा सीधा पूछ दिया तो एग्जामिनर इसके बाद अब क्या करता है, उसके बाद और भी ज्यादा बौखलाता है। देखो आगे क्या करेगा वो, आगे वो आपसे कुछ और जटिल प्रश्न पूछेगा जिसको हम लोग शॉर्ट में निपटा देंगे। देखो एग्जामिनर क्या करेगा, फिर वो करेगा कुछ ऐसे, कहेगा अच्छा बच्चे तो बड़ा बना देता है, ये ले मैं तेरे सामने ये फेंक रहा प्रक्षेपास्त्र, हम भी कहेंगे भाई हमारे पास भी है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, उड़ा देंगे तुम्हारे प्रक्षेपास्त्र को। ये देखो 1 2 3 4 कितने हो गए बच्चों, 8।
1 2 3 4, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 8, है ना 8। लेकिन अब इसमें गड़बड़ी है। एक गड़बड़ी क्या है? एग्जामिनर ने हमें फंसाया है। देखो ये वाला त्रिभुज भी तो है, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों को मिला करके, ठीक है। तो एक त्रिभुज यहां बन गया इस बेस के साथ, और एक त्रिभुज कहां बन गया बच्चों? यहां पर बन गया। तो यहां पर कितने त्रिभुज आ गए? 2 और त्रिभुज आ गए। तो कितना त्रिभुज हो गया? 8 दूना 16, 2 18 त्रिभुज। तो 18 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही होगी। इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो मुझे आप टेक्स्ट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपको, जो नहीं पता है सब समझाऊंगा, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। मैं गधों को भी पढ़ा देता हूं, आप तो खैर इंसान हो, ठीक है। आ जाओ, एक बार और दिखा देते हैं, ठीक है। अब तो आप कहोगे सर जी इतना आसान है, 8 ये रहा, 8 ये रहा, 8 ये रहा, 2 यहां पे, 2 यहां पे, बात खत्म, कहानी खत्म। ये लो आरती है 24 2 26 2 28, 28 ट्रायंगल आंसर। अरे हो गया ना, बोलो 28 ट्रायंगल्स, 8 दूना 16, आरती है 24 2 26 2 28, बस बात खत्म। जैसे यहां 2 आया था वैसे ही इस वाले पॉइंट पे भी 2 आ जाएगा। देखो यहां 2 आया, यहां 2 आया, बात खत्म। 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल। लो एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं, उससे और बड़ा वाला, फिर इसके अलग टाइप पे चलेंगे। ये देखो कितने बोलोगे? 8। इसमें भी कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। और यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2। जहां जहां ये लाइन खींची हुई है टिचुक टिचुक वाली, ज्वाइंट है जहां जहां पर, वहां कितने आ जाएंगे? 2 2 और आ जाएंगे। सबको जोड़ दो, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 32 2 34, 2 36, 2 38, 38 ट्रायंगल। ये लो, है ना आसान? बोलो, अरे बोलो। चलो आगे आते हैं, थोड़ी सी कहानी में और जटिलता लाते हैं, थोड़ी सी कहानी में और जटिलता लाते हैं। ये देखो, इसको कंप्लीट पैक कर देते हैं। एकदम आसान, मजा आने लग जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर है बड़ा तेज। अब उसे ये नहीं पता कि बच्चा भी यहां तेज है। जीनियस है यार, आप सब मेरे जीनियस हो, एकदम हिला दोगे। ये देखो, एग्जामिनर ने कहा अच्छा बच्चे तू तो बड़ा तेज बनता है, ये ले। अब हम कहे ये रहा, उड़ाते हैं अभी, अभी उड़ा देंगे, अभी उड़ा देंगे, अभी उड़ा देंगे, ठीक है। बताओ इसमें क्या करेंगे? 8 तो यहां आएगा, 8 यहां भी आएगा, 8 यहां भी आएगा, और 8 यहां भी आएगा। लेकिन अब कहानी कहां जाएगी बोलो? 2 तो यहां पे आएगा, ये तो स्पष्ट बात है, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा इस ज्वाइंट पे भी, और 2 इस ज्वाइंट पे भी आएगा, ठीक है। इतना हुआ। लेकिन अब कहानी अलग है। देखो ये 3 ज्वाइंट करने के बाद भी एक आ रहा है। देखो ये बन रहा है ना एक बड़ा सा ट्रायंगल, ये देखो 3 को ज्वाइंट करने के बाद भी एक बन रहा है, और इस 3 को ज्वाइन करने के बाद भी एक बन रहा है, इस 3 को ज्वाइन करने के बाद भी एक बन रहा है ट्रायंगल, और इस 3 को ज्वाइन करने के बाद भी बन रहा है एक ट्रायंगल। यानी कि एक एक ट्रायंगल और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 2 + 1 करोगे आप, +1 करोगे यहां भी, +1 करोगे यहां भी, और +1 करोगे यहां भी। अब कितना हुआ? 8 8 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 32 और 12,
32 और 12 कितना हुआ बच्चों? 44। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 44 त्रिभुज आ जाएंगे। मेरे ख्याल से सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी यहां तक की। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा एग्जामिनर और भी ज्यादा चालू है, वो हमारे साथ क्या करता है, अलग गेम खेलता है। ठीक है, वो अलग गेम खेलता है। अब देखिए कि वो क्या गेम खेलता है अपने साथ। देखो वो अपने साथ क्या करता है, बदमाशी। उसकी हर बदमाशियों का जवाब है अपने पास। ठीक है, वो कहता है कि चल बच्चे तू तो बहुत तेज है। हम भी कहते हैं हाँ भाई बहुत तेज है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तरफ गोबर गणेश है? नहीं भैया, गोबर गणेश नहीं, गोबर सुरेश है, नहीं तो गोबर दिनेश है। ये लो, है ना, ये लो, ये लो भाई। अब भाई साहब क्या कहते हैं कि हमें बता दो, क्या बता दो, क्या बता दो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एक ही एग्जाम्पल से सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 36 कतार कितनी है, 1 2 3 और ये 4। देखो 4 खाना है ना। ठीक है, मैं मान लेता हूं m बराबर 4, इसको हमने बोल दिया 36 कतारों को m। अब ये ऊर्ध्वाधर कतारें हैं जिसको आप वर्टिकल रोज आप बोलेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है आपके समझने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं n बोल देता हूं। n बराबर कितना हुआ, 7। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता दो। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स मतलब वर्गों की संख्या। बच्चे ध्यान से देखना है, यहां पर क्वेश्चन फंसता है। वर्गों की संख्या इतना आसान बना दूंगा कि फिर आप भी सोचते रह जाओ कि भैया इतना आसान है। ठीक है, कितने हो जाएंगे, सबसे पहले m इंटू n यानी कि 4 इंटू 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक एक घटाएंगे दोनों में से। ठीक है, और तब तक घटाते चलेंगे जब तक दोनों में से कोई एक ना बन जाए। 4 से 3 हुआ, 3 गुना 6। अगला 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 2। 6 में से 1 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, 5। ध्यान रहे दोनों में से घटाना है। 2 के बाद अब कितने पे आ गया, 1 पे आ गया। 1 इंटू कितना बोलो, 4। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, 7 चौका 28, 6 तिया 18, 5 दूना 10 और 4 एकम 4। सबको जोड़ दो, 28 10 38, 38 8 46, 10 56 4 60। कितने हो गए बच्चों बोलो, 60 हो गया ना। अरे 60 हो गया। ठीक है, तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 60। अब कोई भी आपसे पूछेगा आराम से इस ढंग से निकाल लोगे ना, बोलो। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं एरर हो, देख लेना। अब देखो कि चतुर्भुजों की संख्या, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों की संख्या, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि टोटल कितने चतुर्भुज हैं। इसमें वर्ग भी आ जाएंगे, आयत भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया, सब कोई आया। ठीक है, चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताना। इसके लिए फॉर्मूला लिख लो एक, m इंटू एम प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, बहुत भाई आज बहुत कुछ सीखे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, m इंटू एम प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। कितना आसान फॉर्मूला है ना, बोलो। ठीक है, m पुट करेंगे 4 गुना 4 प्लस 1 कितना होता है आजकल, 5/2 गुना n कितना है हमारा 7 प्लस 1 कितना होता है 8/2। बहुत सारे भाई हमारे बहुत कुछ सीखे होंगे आज। 2 चौका 8, देखो कितना आसान है। 7 चौका 28, 28 दाही 280। इसमें कुल कितने हैं बच्चे, बताना जल्दी। कुल कितने हैं, कुल कितने चतुर्भुज हुए, 280 हुए। तो चतुर्भुजों की संख्या के लिए हमारा ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। लेकिन अब और भी ज्यादा एग्जामिनर तेज है, वो पूछ देता है आपसे कि आयतों की संख्या।
नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या। आयतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, माइनस वर्गों की संख्या, इससे हम निकाल लेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज कुल कितने आए? 280। 280 में से घटा देंगे कितना? 60। ये जितना बचेगा 220 कितने हो जाएंगे? 220 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, 220 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए और भी फॉर्मूलाज हैं, और भी विधि है, लेकिन मैंने आपको वही विधि बताई है जो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें इस पे, देखता हूं मैं कोई क्वेश्चन अगर बचा हुआ है तो देख लेता हूं। चलो, कुछ बच्चों को कुछ डाउट सारा होगा कि सर m बराबर यदि n हो गया तो क्या होगा। चलो अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं, चलो अभी करवा देते हैं। अरे हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है प्यारे, काहे को है डरना, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती हैं, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, जलवा जलवा। और बच्चों देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। देखो यहां, अब आपने जो डिमांड किया है कि m बराबर n कर दो ना, मैंने कहा ये ले कर दिया। 1 2 3 4, भैया बनो होशियार। ये लो, देखो कितने हैं नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 5। m बराबर कितना आ गया बच्चों? 4। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5। कैलकुलेशन एरर, ये भी 5, ये तो 5 है। ये तो दिखता है, कहोगे सर ये तो दिखता है। n बराबर कितने आ गए? अरे 5 आ गए ना, बोलो। ठीक है, अब वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या हम निकाल लेंगे, कितना है? 5 गुना 5, फिर करेंगे 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, सबको जोड़ देंगे। आप तो यही कहोगे सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाँ भाई वही है। ठीक है, n स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आपको पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, चलते चलते कहां तक? अप टू n स्क्वायर तक। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, नंबर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स का यदि फॉर्मूला आपको पता है, 12 में ये पढ़ना होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप आराम से निकाल लोगे, नहीं याद है तो हमारा ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, 50 25, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4 और 1 एकम 1, सबको जोड़ देंगे। 25 10 35 35 6 41 41 9 50 4 54 1 55। अरे जब तक फॉर्मूला निकालेगा उससे पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 55। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, अब आपसे क्या पूछेगा? अब आपसे पूछेगा चतुर्भुजों की संख्या। ठीक है, अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुज की संख्या। ये क्या हो जाएगी बच्चों? हमने अभी देखा है, मिट गया। m इंटू एम प्लस 1, m इंटू एम प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। m कितना है यहां पर? 5 ही है। m प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ये लो 5 तिहाई 15, 15 गुना 15, 15 15 ही कितना होता है आजकल? ये 225 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख लो, नहीं होता है तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, मिला लेना एक बार, सही लिखा है ना मैंने। ठीक है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है ये। ठीक है, क्लियर? लेकिन कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आया तो कट करो इसे,
हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है, टेंशन को भेज देते हैं पेंशन लेने, ठीक है। तो चतुर्भुज की संख्या हमने पता कर लिया और हमें वर्गों की संख्या पता है, तो हम आराम से आयतों की संख्या निकाल लेंगे। आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? आयतों की संख्या बराबर चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? 225 माइनस 55, ये कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताना, ठीक है, 170। अरे सही है, अरे कैलकुलेशन में किसी प्रकार की गड़बड़ी आए तो बता देना, ठीक है। ये मत सोचना कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, ठीक है। मैंने मजाक में कहा था कि हमें जोड़ना नहीं आता है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इसका एक पार्ट 2 आएगा जो कि सबसे मुश्किल होता है और मैनुअली हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। बस छोटा सा पार्ट है, उसे हम लोग कर लेंगे और फिर मजे करेंगे हम लोग। देख लेता हूं एक बार टाइम, चलो ठीक है।